हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th, सब्जेक्ट है आपका साइंस, चैप्टर नंबर 11। नेम ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हिंदी में कहते हैं इसको पौधों में प्रजनन। ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन का जनन प्रक्रिया, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो स्टडी करते हैं इसकी। द प्रोसेस बाई विच इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जवान या व्यक्ति अपनी तरह के युवा पैदा करे उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू कीप वन सेल्फ अलाइव बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। प्रजनन स्वयं को जीवित रखने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर स्पीसीज कहते हैं जातियां या प्रजातियों के प्रजातियों को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है। रिप्रोडक्शन व्यक्ति के लिए जीने के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु अपनी पीढ़ी को इस पृथ्वी पर रखने के लिए या रखने के लिए आवश्यक है। अब आता है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधों में जनन प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है। ए प्लांट हैज टू मेन पार्ट। एक प्लांट या एक पौधा दो मुख्य भाग रखता है। नंबर 1 वेजिटेटिव और नंबर 2 रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव होता है वनस्पति और रिप्रोडक्टिव होता है प्रजननशील। तो फ्लावर्स आर कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट while other part of its body like roots, stem and leaves are called vegetative part। प्रजननशील या फूल पौधे के प्रजनन भाग कहलाते हैं। ये दोनों फूल के भाग कहलाते हैं, जबकि इसके शरीर के अन्य भाग जैसे कि जड़ है, तना है और पत्तियों को वानस्पतिक भाग कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव जो होते हैं वो फूल होते हैं, और प्लांट के या पौधे के अदर जो भाग होते हैं जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, ये सभी वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो रिप्रोडक्शन प्लांट नंबर 1 असेक्सुअल, नंबर 2 सेक्सुअल। असेक्सुअल होता है वेजिटेटिव पार्ट से, ठीक है, जो रूट्स, स्टेम और लीव से होगा, और सेक्सुअल होगा फ्रॉम फ्लावर से, जिसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव, ठीक है, जो फ्लावर्स से होगा। नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे हम असेक्सुअल प्रोडक्शन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट लाइक द लीव्स, स्टेम, रूट्स etc। तो असेक्सुअल को हिंदी में बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन में या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पौधे के पत्ते, तना, जड़ आदि जैसे पौधे का एक नया पौधा उत्पन्न करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नया प्लांट बनाने के लिए वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि पत्तियां, स्टेम और रूट, ये सभी सहयोगी होती हैं एक नया प्लांट बनाने में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऑफ ए प्लांट सीड्स डू नॉट टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के प्रजनन में बीज भाग नहीं लेते हैं। बीज यानी कि सीड्स मीन्स होता है बीज। अब आता है आपका वी नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्लांट
रिप्रोड्यूस थ्रू द फ्लावर। लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट का फूल भाग लेता है, ठीक है, नए प्लांट बनाने के लिए उसका फूल भाग लेता है। इसका मतलब ये है कि जो पौधा है, एक पौधे से दूसरा नया पौधा बनने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो मेल एंड फीमेल सेल्स टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट्स होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो अब स्टडी करेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नंबर फर्स्ट आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पोर का निर्माण, ठीक है, कैसे होता है, तो फंजाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर, तो फंजाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर। फंजाई द्वारा प्रजनन करते हैं। सम प्लांट्स लाइक मोसेस एंड फर्न हैव स्पेशल लीव्स दैट वियर स्पोर्स। मोस और फर्न जैसे पौधे, सम प्लांट्स, कुछ पौधे जैसे कि मोस और फर्न जैसे कुछ विशेष पत्तियां होती हैं जो बीजाणुओं को सहन करती हैं, जो स्पोर्स को सहन करती हैं। स्पोर्स आर स्मॉल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर दैट रिमेन प्रोटेक्टेड बाय ए वॉल एंड प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स इन फेवरेबल कंडीशन। बीजाणु छोटे एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना या आकार, ठीक है, होते हैं जो एक वॉल से, वॉल मीन्स दीवार, दीवार द्वारा सुरक्षित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में नए व्यक्तियों का या नए पौधे का उत्पादन करते हैं। द स्पोर वियरिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द फर्न लीफ इज कॉल्ड द सोराई, ठीक है, सोराई भी बोल सकते हैं इसको, सॉरी। तो फर्न लीफ पर मौजूद, फर्न मीन्स नागफनी होता है शायद, नहीं नहीं नहीं, फर्न एक पौधा ही होता है। तो फर्न की पत्तियों पर मौजूद बीजाणु संरचना को सोराई कहते हैं। द सोराई ऑन मैचुरिंग burst and release spore into the air। मैच्योर होने पर, मैच्योर मीन्स परिपक्व या पका हुआ, ठीक है, तो मैच्योर होने पर सोराई को फटने और हवा में बीजाणु को रिलीज करता है। जब बीज अच्छे से पक जाता है तो सोराई जो होता है वह बीज को छोड़ देता है। अब आता है आपका दीज स्पोर रिमेन डिस्पर्सेड इन द एयर अंटिल दे, जब ये बीजाणु हवा में बिखरे रहते हैं। नेक्स्ट पेज। फाइंड फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो, जब ये बीजाणु हवा में फैले रहते हैं तो परिस्थिति का पता लगा करके या कंडीशन को देख करके ये उसके अनुकूल हो जाते हैं। वंस दे सेटल डाउन ऑन ए suitable place, their wall gets ruptured and a new individual develops from within the spore। एक बार जब वे एक उपयुक्त स्थान पर रुक जाते हैं तो उनकी जो वॉल होती है यानी कि जो दीवार होती है वह टूट जाती है और एक नया बीज उसके अंदर से विकसित होता है। देखिए बीजों का आपने अधिकतर देखा होगा
कि बीज को हम जब खेत में बोते हैं या कहीं पर भी बोते हैं तो जो उसकी ऊपरी जो दीवार होती है, यानी कि जो उस बीज की जो ऊपर की जो लेयर होती है वह फटती है और उसमें से एक और बीज टाइप का निकलता है जो ऊपर बढ़ कर के पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, इसी तरीके से पौधा बनता है। तो ये उसी तरीके से फर्न का एक बीज है या सीड है, वह सोराई नामक, जैसे कि हम कहते हैं कि किसी में फली आती है, फली, तो उसी फर्न के पौधे में फली की जगह पर सोराई होती है, उसी में उसका बीज होता है और वह बीज पकने के बाद ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मीन पर गिरने के बाद कुछ दिनों बाद उसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है, बीज की ऊपर की जो लेयर होती है वह हल्की हो जाती है और फट जाती है। फटने के बाद उसमें से एक और बीज टाइप का निकलता है जो थोड़ा बड़ा होकर के एक पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, आगे आता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव को हिंदी में कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which new plants are produced from the vegetative part of a plant। वनस्पतिक प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन बोलेंगे इसको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की एक विधि है जिसमें नए पौधे या एक नए वानस्पतिक भागों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नए पौधे का निर्माण होता है और उसी पौधे के किसी न किसी अंग से। कहने का मीन्स ये है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया कर करके उसी पुराने पौधे से एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन तो वनस्पति या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से भी जाना जाता है। प्लांट यूजुअली प्रोपेगेट नेचुरली बट इन सम केसेज प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट इज आल्सो डन आर्टिफिशियली। पौधे जनरली यानी आमतौर पर प्राकृतिक रूप से प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में प्रोपेगेशन आर्टिफिशियल रूप से भी किया जाता है। कुछ तो अपने आप निर्माण करते हैं, कुछ में आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाए जाते हैं। अब आता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि नेचुरल प्राकृतिक वनस्पतिक प्रसार बाय रूट, जड़ के द्वारा कैसे होता है। ठीक है, जड़ के द्वारा एक नया पौधा कैसे बनता है। तो रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज द एस्पैरागस, स्वीट पोटैटो एंड दहलिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। रूट सर्टेन प्लांट, जड़ों द्वारा कुछ पौधे एस्पैरागस मीन्स होता है शतावरी, स्वीट मीन्स शकरकंद, स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंद जिसको हम शकलकंदी कह देते हैं। ठीक है, एंड दहलिया की जड़ें भोजन को संग्रहित करने के लिए संशोधित की जाती हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वह खाने योग्य होती हैं, मॉडिफाई स्टोर फूड, यह भोजन रखती हैं। देखा होगा आपने शकलकंदी
या शकरकंद ज़मीन में आता है, और शतावरी भी ज़मीन में आती है, और डहेलिया भी ज़मीन में आती है, जिसकी हम जड़ से ये बनती हैं। दे आर थिक एंड स्लोन। वे मोटे और सूजे हुए होते हैं। सूजे हुए मतलब मोटे तो होते हैं, थोड़े आकार में भी बड़े होते हैं। दे वियर वर्ड्स डेट हेल्प टू प्रोपेगेट इनटू न्यू प्लांट। इनकी जो कलियां होती हैं उनसे नए पौधे बनाने में मदद मिलती है। शकरकंदी की के ऊपर छोटी छोटी जो जड़ें होती हैं, यदि हम उस जड़ को गाड़ दिया जाए या उसके तने को काट करके दूसरी जगह गाड़ दिया जाए तो उनसे नए पौधे का निर्माण हो जाता है, नया पौधा बन जाता है। मत वी है आपका बाय स्टेम, स्टेम के द्वारा। स्टेम मीन्स तना द्वारा। अभी तक तो थी जड़ को काट करके दूसरी जगह हम लगा दें या गाड़ दें ज़मीन में तो उस जड़ से भी एक नया पौधा बन जाता है। अब आता है तने द्वारा। यदि तना को हम काट करके किसी दूसरी जगह लगा दें तो वो भी एक पौधे का निर्माण कर देता है। तो अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर स्टेम के द्वारा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम टेक्स प्लेस डिफरेंट प्लांट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टेम के द्वारा कई पौधों में होता है या विभिन्न प्रांत पौधों में होता है। तो स्टेम कैन बी ऑफ टू टाइप। स्टेम भी दो तरह की होती हैं। नंबर फर्स्ट, सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम्स स्टडी करेंगे इसमें। दीज स्टेम आर वीक। यह कमज़ोर होती हैं, ये स्टेम कमज़ोर होती हैं। दे डेवलप सम लेटरल ब्रांचेज विच रन ऑन द ग्राउंड टू सम डिस्टेंस एंड गेट buried इन सोइल एट सम प्लांट्स। वे कुछ पार्श्व शाखाओं को विकसित करती हैं या पार्श्व ब्रांचेस को डेवलप करती हैं जो कुछ दूरी पर जमीन पर चलती हैं और कुछ बिंदुओं पर मिट्टी में दब जाती हैं। ये किस तरीके की होती है? आपने घास देखी होगी। घास का जो तना होता है वह क्या होता है कि ये है मेन प्लांट से उसका तना ऊपर निकलेगा। ऊपर निकलने के बाद वह दूसरी जगह ज़मीन पर लगेगा। जहाँ दूसरी जगह लग रहा है वहीं से एक और वो जड़ बना देगा। फिर वहाँ से दूसरी जगह फिर निकलेगा। फिर जहाँ पर ज़मीन से टच होगा वहाँ पर फिर से वह जड़ बना देगा। ठीक है, यानी कि एक बेल चल रही है और बेल जहाँ भी ज़मीन से लगती है वहाँ पर उसकी जड़ बन जाती है। तो इस तरीके के होते हैं सब एरियल स्टेम। अब आता है नेक्स्ट इसी में, द न्यू प्लांट एमर्जियस या एमर्जेस आउट ऑफ सच ए प्लांट पॉइंट। नया पौधा वहीं से उसी पॉइंट से बन जाता है। द शूट, नया पौधा ऐसे बिंदु से निकलता है। द शूट ग्रो अपवर्ड एंड रूट्स डेवलप डाउनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट। ऐसे शूट ग्रोस, तो द शूट ग्रो अपवर्ड। शूट जो होता है ऊपर की तरफ बढ़ता है। शूट मीन्स जड़ से जो निकल रहा है वह ऊपर की तरफ बढ़ेगा। एंड रूट डेवलप डाउनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, और जो जड़ है उसी पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगी ज़मीन में। सच टाइप ऑफ ब्रांचेज डेट ग्रो साइड वे आर नोन एज रनर। इस प्रकार की शाखाएं जो बगल में बढ़ती हैं उन्हें धावक के रूप में जाना जाता है, रनर्स के रूप में जाना जाता है, दौड़ती हुई। एग्जाम्पल दूब घास। दूब घास का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी भी इस तरीके से बढ़ती है और ऐसे ही दूब घास बढ़ती है। घास आपने देखी होगी, दूब घास तो हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, आप देखना कि जो उसका मेन
जो जड़ होगी उस जड़ से आगे जहाँ भी ज़मीन पर टच करेगी मिट्टी में, भूमि में, वहाँ भी एक पौधा बना लेगी, उसी तरीके से वहाँ से भी दूसरी जगह करेगी। ठीक है। अब आता है आपका सेकंड नंबर, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम मीन्स अभी तक तो थी बाहर से स्टेम बन रही थी, अब आता है अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर ही। तो द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। कुछ पौधों में भूमि के अंदर ही या भूमि के अंदर तने में भोजन होता है। एज ए रिजल्ट, उदाहरण के तौर पर द बिकम थिक एंड स्लोवन, द बिकम थिक एंड स्लोन, थिक मीन्स यानी कि मोटा होता है इसका तना, और सूजा हुआ टाइप का होता है, जैसे स्वेलिंग आ रही हो, स्वेल। दे वियर वर्ड्स, वह वर्ड्स के तरीके से होते हैं, यानी कि थोड़े मोटे टाइप के होते हैं। टर्मेरिक, टर्मेरिक बोलते हैं हल्दी को। कली, बर्ड मीन्स होती है कली। तो टर्मेरिक, आपने हल्दी देखी है, हल्दी जड़ों में ही आती है और मोटी हो जाती है, बर्ड टाइप की, कली टाइप की हो जाती है ड्यूरिंग, इसके दौरान। अब आता है नेक्स्ट पेज, ये देखिए अंडरग्राउंड स्टेम जिंगर। अदरक भी ऐसा ही होता है, पोटैटो भी ऐसे ही होता है। पोटैटो दे रखा है, ये जिंगर मीन्स अदरक दे रखा है, जो चाय में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। फेवरेबल कंडीशन, दीज स्टेम प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अनुकूल परिस्थितियों में या अनुकूल परिस्थितियों में ये तने नए पौधा पैदा करते हैं। नए पौधे का मतलब जैसे कि अदरक है, अदरक थोड़ा बढ़ जाएगा, उसकी जो कलियों में से ही बड़ा हो जाएगा और नए पौधा बन जाएगा। वह जमीन में ही बढ़ता है। दीज स्टेम मे बी ऑफ मैनी टाइप्स, ये तने कई प्रकार के हो सकते हैं। अब आता है सी बाई लीव्स, पहले पढ़ा था रूट्स, उसके बाद स्टेम, अब आता है लीव्स यानी पत्तियाँ। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाई ग्रोइंग सम प्लांटलेट्स ऑन देयर मार्जिन। कुछ पौधों की पत्तियाँ अपने हाशिए या कुछ पौधे उगाकर प्रजनन करती हैं। कुछ पौधों की पत्तियाँ ही अपने कुछ हिस्से को उगा करके प्रजनन करती हैं। व्हेन दीज प्लांटेल्स या प्लांटलेट्स फेल ऑन द ग्राउंड, जब इनकी पत्तियाँ जमीन पर गिरती हैं तो न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम देम, उन्हीं से नया प्लांट्स या नया पौधा बनता है। प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया रिप्रोड्यूस बाई लीव्स। ब्रायोफिलम और बेगोनिया जैसे पौधे पत्तियों द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। अब आता है डी नंबर, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है स्पायरोगायरा फिलामेंटस ग्रीन एल्गी reproduce asexual by simply breaking its body into two or more small fragments after a certain period of growth। तो जो स्पायरोगायरा जो होती है वह एक ग्रीन एल्गी होती है। ग्रीन एल्गी देखी होगी आपने, पानी में जो तालाब जो होते हैं या ज़्यादा दिन तक जहाँ पानी भरा हुआ रहता है तो उस पानी में ऊपर एक ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, छोटे छोटे पत्ते बनते हैं उन्हीं से। ठीक है,
तो वही कह रहा है कि ग्रीन एल्गी या स्पाइरोगायरा फिलामेंटस, जिसको हम काई कह देते हैं, काई। ठीक है, तो विकसित होगी और एक निश्चित अवधि के बाद केवल दो से अधिक छोटे टुकड़ों में अपने शरीर को तोड़कर असेक्सुअल, अपने शरीर को तोड़ करके असेक्सुअल रूप से रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, प्रत्येक टुकड़ा एक नए बॉडी में विकसित होता है। दिस मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन या विखंडन कहते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इसको हिंदी में कहते हैं विखंडन। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ई बड फॉर्मेशन। बड फॉर्मेशन मीन्स होता है आपका बड फॉर्मेशन यानी कि बड का निर्माण। तो ए प्लांट हैज टू टाइप्स ऑफ बर्ड्स, एक पौधा दो तरह के बर्ड्स रखता है। तो ए बर्ड इज स्ट्रक्चर ऑन ए plant that consists of a short stem around which immature overlapping leaves are folded। एक पौधे में दो प्रकार की कलियां होती हैं। एक कली एक पौधे पर एक संरचना होती है जिसमें एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अमेच्योर यानी कि अपरिपक्व अव्यापी पत्तियां मुड़ी हुई होती हैं। कहने का मीन्स ये है कि एक जो बड होता है वह एक पौधे को छोटी स्टेम के चारों ओर मैच्योर नहीं होती है और ओवरलैपिंग करती है उस पत्ती को और उस पर मुड़ जाती है। तो वेजिटेटिव बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ लीव्स। सब्जियों की कलियां पत्तियों की धुरी पर मौजूद होती हैं। दे गिव राइज टू शूट्स, branches and other structure। Reproductive buds give rise to flowers। वे या दे गिव राइज, वे शूट्स और ब्रांच यानी शाखाओं और अन्य संरचनाओं को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन बर्ड्स गिव राइज टू फ्लावर, और रिप्रोडक्शन बर्ड्स फूलों को जन्म देती हैं। आगे आता है आपका प्लांट पार्ट दैट हैव वेजिटेटिव बर्ड्स आर यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन सच एज बाई स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग etc। Plants part that have vegetative buds are used for propagation such as the stem cutting, grafting etc। वनस्पति भागों में वनस्पति कलियों का उपयोग प्रसार के लिए किया जाता है, जैसे कि स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग आदि। इट इज डन बाई द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन, यह मनुष्य की भागीदारी से भी किया जाता है। ठीक है, प्लांट्स की कोई शाखा काट करके या कोई उसका बड काट करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है और उससे नया पौधा उगने लगता है उसी कटी हुई लकड़ी से या कटी हुई स्टेम से। यह सभी चीज़ें एक मनुष्य द्वारा या आदमी के द्वारा भी कंप्लीट की जा सकती है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसलिए इसे कृत्रिम या आर्टिफिशियल वनस्पति भी कहा जा सकता है। अब आता है आपका एफ
बडिंग। Some unicellular organisms like yeast reproduce through budding। कुछ जैसे कि कुछ एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म, कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे कि ईस्ट रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग। ईस्ट नए पौधे का या बडिंग का निर्माण करता है। कुछ यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिकीय। इन दिस प्रोसेस ए बड ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ द ईस्ट विच ग्रो into a new individual and separates itself from the body of the yeast। इस प्रक्रिया में ईस्ट कहते हैं खमीर को, खमीर के या ईस्ट के इस प्रक्रिया में इन दिस प्रोसेस इस प्रक्रिया में बड के शरीर पर एक कली बढ़ती है जो एक नए बड में बढ़ती है और खुद को खमीर के शरीर से अलग करती है। सेपरेट इटसेल्फ यानी कि खुद को अलग करती है। फ्रॉम द बॉडी ऑफ ईस्ट, ईस्ट की बॉडी से खुद को अलग करती है। ईस्ट इज यूज्ड इन बेकरीज, ईस्ट का प्रयोग बेकरी में किया जाता है। ठीक है, देखिए आपको मैं बताऊं ईस्ट क्या होता है। ईस्ट होता क्या है, आपने जलेबी वाला देखा होगा। जब वो जलेबी बनाता है तो उसकी जो मैदा होती है वो मैदा एक दिन पहले उसको भिगो करके रखता है। भिगोने के बाद उसमें मैदे में क्या होता है कि मैदा फूल जाती है और जो फूलने की जो प्रक्रिया है वह ईस्ट के द्वारा ही कंप्लीट होती है। तो जब वह मैदा फूलती है तो जो फूली हुई मैदा होती है हम उसी को ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, आया समझ? गेहूं का आटा है, हम थोड़ी देर लगा के रख देते हैं उसको गीला करके, उसके बाद उसको खाना बनाते हैं तो अच्छा बनता है। तो ये सभी क्या होती है, ईस्ट बनता है। और कहते हैं इसको हिंदी में खमीर। ये थोड़ा खट्टा हो जाता है। देखा होगा आपने जलेबी, कहते हैं कि 2 दिन पहले भिगा दो उसको मैदा को, जब उसकी जलेबी बनाई जाए तो हल्की हल्की खट्टी लगती है। तो वह ईस्ट के कारण ही खट्टी लगती है। ठीक है, अब आता है आपका कोरल्स एंड स्पोंगल्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाई बडिंग। कोरल और स्पंज भी इसी के द्वारा पुनः उत्पन्न होती हैं। Here the words do not separate from the parents organism। इस प्रकार विशाल कॉलोनियों का निर्माण होता है या इस प्रकार विशाल पौधों का निर्माण होता है। Thus huge colonies are formed। अब विशाल कॉलोनी बनती है। यहाँ कलियों या मूल जीवों से अलग नहीं होती हैं और इस तरीके से बहुत सारी कॉलोनी का निर्माण होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ए मेथड इन विच प्लांट आर ग्रो थ्रू आर्टिफिशियल मेथड। कृत्रिम या आर्टिफिशियल वनस्पति एक विधि है जिसमें पौधों को आर्टिफिशियल एक विधि है जिसमें पौधों को आर्टिफिशियल के माध्यम से उगाया जाता है। दिस इज डन टू ग्रो प्लांट विद डिजायरेबल क्वालिटीज एंड कैरेक्टर्स। यह गुणों और पात्रों के साथ पौधों को विकसित करने के लिए किया जाता है। यह जो प्रक्रिया है यह अच्छे पौधों को या अच्छी क्वालिटी के पौधों को उगाने में किया जाता है। इट इज़ डन इन नेक्स्ट पेज, इट इज़ डन इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट प्लांट्स। यह
अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर फॉलोज। कुछ आर्टिफिशियल तरीके हैं जो नीचे दे रखे हैं। नंबर फर्स्ट है आपका स्टेम कटिंग, नंबर वी है ग्राफ्टिंग, नंबर 3 है लेयरिंग। तो पहले पढ़ेंगे इसमें एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि प्रसार के मूल पौधे। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर। तो सम वानस्पतिक प्रसार के लाभ। वानस्पतिक प्रसार के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर जस्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स प्लांट्स। इस विधि द्वारा उत्पादित पौधे अपने मूल पौधे के समान होते हैं। 10 कैरेक्टर्स and qualities of the daughter plant are some as in the parents plants। इस प्रकार डॉटर प्लांट की विशेषताएं और गुण अपने माता पिता के पौधों के समान होती हैं। कहने का मीन्स ये है कि एडवांटेज या इस तरीके की या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव में जो प्लांट होता है, जो पुराने प्लांट से नया प्लांट बनाया जाता है, तो उसके जो गुण और जो क्वालिटी होते हैं वह उसके पुराने पौधों से मिलती हैं। नंबर सेकंड, डिजायर्ड एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्लांट कैन बी ऑब्टेन बाय मिक्सिंग द प्लांट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स बाय ग्राफ्टिंग। पौधों की बेहतर गुणवत्ता के लिए ग्राफ्टिंग द्वारा विभिन्न विशेषताओं के पौधों को मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। एक ही जाति के पौधों को मिला करके एक अच्छी क्वालिटी के पौधों को बनाया जा सकता है। अब आता है आपका थर्ड पॉइंट, plants that do not produce seeds, especially fruits like banana and grapes, can be grown by this method। पौधे जो विशेष रूप से केले और अंगूर जैसे बीज पैदा नहीं करते हैं, इस विधि से उगाए जा सकते हैं। देखा होगा आपने, एक केला यानी कि बनाना, ग्रेप्स यानी अंगूर, इन दोनों पौधों के बीज नहीं होते हैं। इन दोनों पौधों के बीज नहीं होते हैं, तो ये पौधे इसी प्रकार से बनाए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अकॉर्डिंग नए पौधे बनाए जाते हैं। कहने का मीन्स ये है, बनाना का जो पुराना पौधा होगा उसी की जड़ से या उसी के तने से एक और नया पौधा निकल आएगा और उसी पौधे को उखाड़ करके हम दूसरी जगह लगा देते हैं, तो वहाँ पर केले का दूसरा पौधा बन जाता है। ठीक है। नंबर फोर्थ है आपका, द प्लांट ग्रोन बाय दिस मेथड डू नॉट रिक्वायर मच केयर एंड अटेंशन while growing, it is easy to propagative या grow। इस विधि से उगाए जाने वाले पौधों को बढ़ते समय ज़्यादा देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रचार या विकास करना आसान होता है। इट इज ए टाइम efficient method as the vegetative plant grow faster than the ones produced by seeds। यह एक समय
प्रभावी तरीका है क्योंकि बीजों द्वारा उत्पादित वनस्पति पौधे तेजी से बढ़ते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके से उगाए गए पौधे बहुत ही जल्दी बड़े होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये था आपका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अब रिमेनिंग पार्ट को, चैप्टर के इस रिमेनिंग पार्ट को हम पार्ट सेकंड में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट।